फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा यूएसए था, तो मैंने वो भी प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था और वहाँ से इजीली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एडमिशन आ गया, आपका वीज़ा अप्लाई होगा, अपॉइंटमेंट्स के ना ही कोई मसले, कुछ भी जो ना हर्डल्स नहीं है। हिपोक्रेटिकली कंसल्टेंट से बात हुई और उन्होंने सिनेरियो ऐसा दिखाया कि बिल्कुल ही जो ना ईजी है, आप अप्लाई करो आज 15 दिन में एडमिशन, उसके बाद यूएसए में 15 दिन में एडमिशन, उसके बाद अपॉइंटमेंट 25 दिन बाद और उसके बाद जो है 1 महीने बाद आप चले जाओगे, फ्लाई कर जाओगे। बहुत ही फास्ट इनका यूएसए का प्रोसेस हुआ। 10 दिन में एडमिशन, 25 दिन में अपॉइंटमेंट, उसके 2 हफ्ते बाद रिजेक्शन। अपॉइंटमेंट नहीं, इंटरव्यू के टाइम ही रिजेक्ट करते हैं वो। जर्मनी स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए एज अ स्टडी ऑप्शन या नहीं? जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने सुनी सुनाई बातें सुनी है अभी तक, तो जब तक मैं वहाँ चला नहीं जाता तब तक तो बिल्कुल ही जो ना रिस्पॉन्स इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव है कि बिल्कुल करना चाहिए। तो अम्मार मेरे साथ बैठा हुआ है इस टाइम। ये इसका मास्टर्स में एडमिशन हुआ है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। हम लोग बैठे हुए चाय पी रहे थे तो अम्मार और मैंने डिसाइड करा क्यों ना हम वीज़ा इंटरव्यू कर लें। एक केस का इंटरव्यू लगा है बहुत, ये पहली दफ़ा मैं इतनी ज़्यादा अजीब जगह पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो ये वायरल हो जाएगी वीडियो इंशाल्लाह। सही है। तो भाई अम्मार, सबसे पहले क्वालिफिकेशंस बताओ क्या है? जीपीए, यूनिवर्सिटी, आइल्स, सब कुछ बता दो। मैंने ज़ैबर से बीबीए किया है और इसके बाद मेरा आइल्स 6.5 था। अब मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ। मेरा यूनिवर्सिटी जिसमें एडमिशन आया वो है यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा, अप्लाइड साइंस। कोर्स इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तो इंटरनेशनल मैनेजमेंट है जर्मनी में। पाकिस्तान में जैसे एमबीए होता है वैसे ही वहाँ पे इंटरनेशनल मैनेजमेंट, एमएस मैनेजमेंट वगैरह होता है। ये एमबीए करने जा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे बैचलर्स करा है। इनकी प्रोफाइल बिल्कुल एडिक्वेट थी और इस प्रोफाइल पे इनका वहाँ पे एडमिशन हो गया। अच्छा अमार साहब, आपकी कहानी थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि आपने कई रिजेक्शंस के बाद आप आस्क अबाउट यूरोप के पास आए थे, तो वो थोड़ा सा आप टच कर दें, कैसे आपको हम मिले और क्या क्या रिजेक्शंस फेस करने के बाद आप यहाँ पे आए? इनिशियली मेरा टारगेट था यूएस का। यूएस में मैं स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाह रहा था, तो वहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ, सारी चीज़ें अलाइन थी, बिल्कुल ही स्मूथ प्रोसेस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीज़ा नहीं लग पाया वहाँ से। ये कितनी पुरानी बात है? ये तकरीबन 10 मंथ्स पहले की बात है। और जना मेरा रिजेक्शन लग गया और मतलब फिर मैंने थोड़ा टाइम लिया, गैप लिया। उसके बाद 6 महीने पहले आई डिसाइडेड टू गो फॉर जर्मनी। 6-8 महीने से नहीं हो आप हमारे साथ, सॉरी। 6-8 महीने से ये समझे सेकंड इनटेक, समर इनटेक का चल रहा है मेरा। उससे पहले भी जना मैं आपसे कनेक्टेड था, एडमिशन आ गया था मेरा। तकरीबन समझे कि अराउंड 13 मंथ्स हो गए इनको हमारे साथ राब्ता करे हुए। 13 महीने हो गए। ये बात मुझे भी अभी याद आ गई। हम वीडियो खत्म कर चुके थे मगर मैंने बोला मार आप तो मेरे बहुत पुराने से आपका मेरे, फिर आपने अमेरिका क्यों करा? तो इसने मुझे याद दिलाया कि पहले भी हम इसका एक दफा एडमिशन करा चुके हैं। अब बताओ। अच्छा, वो उसका रीज़न ये था, जर्मनी में मेरा इनिशियल टारगेट, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा यूएसए था, तो मैंने वो भी प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया था और वहाँ से इजीली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एडमिशन आ गया, आपका वीज़ा अप्लाई होगा, अपॉइंटमेंट्स के ना ही कोई मसले, कुछ भी जो ना हर्डल्स नहीं है, जो इनिशियल हर्डल्स जो है ना होते हैं। तो इसलिए मैंने ना वो यहाँ पे होल्ड करवा के आपसे फिर मैं यूएसए का कंटिन्यू करवाया था। यूएसए का प्रोसेस हुआ, रिजेक्शन आया, फिर मैं गैप लिया, फिर मैंने जो ना दोबारा से जर्मनी प्रेफर किया। इनिशियली ये था, जर्मनी का अप्लाई करने का रीज़न ये था कि शुरू में वही बात है कि प्लान बी है, और दूसरी बात यह कि यूएसए से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हुआ। उन्हीं दिनों में कंसल्टेंट से बात हुई, हिपोक्रेटिकली कंसल्टेंट से बात हुई और उन्होंने सिनेरियो ऐसा दिखाया कि बिल्कुल ही जो ना ईजी है, आप अप्लाई करो आज 15 दिन में एडमिशन, उसके बाद यूएसए में 15 दिन में एडमिशन, उसके बाद अपॉइंटमेंट 25 दिन बाद और उसके बाद जो है 1 महीने बाद आप चले जाओगे, फ्लाई कर जाओगे। तो मतलब मैं ये समझा, आपने पहले हमसे प्रोसेस शुरू करवाया, उसके बाद फिर एडमिशन आ गया था इनका बाय द वे,
उस टाइम भी एडमिशन, मगर इन्होंने बोला कि नहीं अब इसको रोक दो, एडमिशन आ गया ठीक है, क्योंकि पीछे ये यूएसए का प्रोसेस कर रहे थे। अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं पता थी क्योंकि ऑब्वियस रीजन है कि यूएसए का मैंने जैसे ही स्टार्ट किया था तो उसमें ना इतना ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया, और उसके बाद ये ऑन होल्ड इसीलिए करवा दिया कि वो कंप्लीट कर लूँ, और वो मेरा डिसीजन वो था प्लान ए के साथ ही जो है ना मूव ऑन कर जाऊँ। मगर फिर जब यूएसए का रिजेक्शन इनका आया, बहुत ही फास्ट इनका यूएसए का प्रोसेस हुआ, 10 दिन में एडमिशन, 25 दिन में अपॉइंटमेंट, उसके 2 हफ्ते बाद रिजेक्शन। तो ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं, इंटरव्यू के टाइम ही रिजेक्ट करते हैं वो। अच्छा यार, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी अफ्रीका इंटरव्यू के टाइम ही रिजेक्शन नहीं, कोई वैलिड रीजन नहीं। और उसके बाद मतलब एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू तो करो, आप देखो तो सर कितनी प्रोफाइल वैलिड है। उसके बाद आप सिर्फ पासपोर्ट खोलते हो, आप एक समरी पढ़ते हो, लेटर ऑफ मोटिवेशन शायद पढ़ते होंगे, वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में मेरा कुछ भी नहीं देखते। उनके पास पीसी में मेरी सारी जो ना इंफॉर्मेशन होती है, उसी में देखते हैं, उसी की बेसिस पे, आपके पोस्चर के बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। अमेरिका का वैसे ही वीजा रेशो बहुत कम है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने बोला नहीं जी अब प्लान बी पे ही दोबारा जाते हैं, मगर इनका एडमिशन वो वाला खत्म हो चुका था गालिबन, शायद राइनवेल या फ्रैंकफर्ट वगैरह से आपका फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी से आया। हाँ, तो फ्रैंकफर्ट से इनका एडमिशन आया था, वो इन्होंने नहीं करा गो थ्रू, फिर इनका दोबारा से फुलडा में हमने एडमिशन कराया, फिर इनका दोबारा से प्रोसेस करा, फिर इनका मतलब आपको हमारे साथ 7 महीने तो हुए, मगर ये वाला प्रोसेस वैसे आपको 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल 13 महीने हो गए हैं। 13। और जर्मनी में वीजा रेशो जर्मनी का बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटियां आई है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कोई फी वगैरह नहीं है। अमेरिका में तो बहुत महंगी पढ़ाई है। अमेरिका में मेरा पर सेमेस्टर फीस थी $11,000 यूएस डॉलर्स एग्जैक्टली। तो खैर वो उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत रैशनल डिसीजन भी था। इस टाइम पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो ना ये ईजियर ऑप्शन था, और कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फीजेबल ऑप्शन था, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ना मैं बोलता हूँ कि जो भी अल्लाह ताला ने लिखा होता है वो बेहतर ही होता है। तो ऑफ कोर्स आप अफोर्ड भी कर सकते थे भाई, बहुत सारे लोग अमेरिका नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका पहले ही ऑप्शन जर्मनी होता है। बहुत सारे लोग जर्मनी ब्लॉक अकाउंट खुलवाना नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके और मगर जर्मनी है सबसे अच्छा ऑप्शन है। सबसे बड़ी बात है वहाँ पर अब $10,000 पर सेमेस्टर फी, 20,000 साल का, 60 लाख रुपए सिर्फ फी देते हैं आप हर साल, और 2 साल का मास्टर्स होता, और अब यहाँ पे कितने 60,000 रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 3 सेमेस्टर्स हैं, 18 मंथ की जर्नी होगी मेरी मास्टर्स की। एनरोलमेंट फी, कंट्रीब्यूशन फी सॉरी, वो 60,000 के अराउंड है, और बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फीजिबल है। उसके बाद जो है वहाँ का लाइफस्टाइल आप देखें कि सब चीज़ें बेस्ट सिनेरियोज में जाए। अच्छा, तो जर्मनी अप्लाई करने के लिए खुद से क्यों नहीं ट्राई करा? मोरल डाउन हो गया था? हाँ, यही रीज़न था, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद यही और होता था कि कोई साइड में चीज़ चलती रहे, उस पर इतनी ज़्यादा जो ना रिलायबिलिटी ना हो, एक्सपेक्टेशन ना हो, इसीलिए मैंने जो ना ऑब्वियसली सारे अपने प्रोसीजर के लिए आपको चूज़ किया, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया, जो कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ प्रोसेस था। इसमें बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह रुकावट नहीं आई। सब चीज़ें ये है कि टाइम टू टाइम मुझसे मांगी जा रही थी, और मैं प्रोवाइड कर रहा था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ। नहीं, आपकी प्रोफाइल भी सही थी, पहली बात यूनिवर्सिटी भी ठीक थी, और दूसरी बात है ना कि इनके कज़न भी बाय द वे हमारे थ्रू ही प्रोसेस करवाए, उनका वीज़ा अभी तक नहीं आया है, उन्होंने इनके बाद इंटरव्यू दिया था, और अब वो इंटरव्यू रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपॉइंटमेंट्स खरीदी थी। आपके टाइम पे अपॉइंटमेंट्स खरीदनी पड़ रही? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है सिस्टम, लेकिन खरीदना ही पड़ा था, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। कितने की खरीदी अपॉइंटमेंट? 2 लाख रुपए। बड़े, ये सबसे महंगे आप हो, आप सबसे महंगे बंदे निकले अपॉइंटमेंट खरीदने वाले, ठीक है। अभी अगर यही सिनेरियो चलता हुआ आता, वही पुराना सिस्टम होता, तो अभी आई गेस 3 लाख रुपए तक पहुंच चुका होता। अचानक से जर्मनी बहुत ज्यादा मशहूर भी हो गया ना, इसलिए। मगर अब जर्मनी में जो कराची का अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो सॉल्व हो गया। अब जैसे इस्लामाबाद में चेकलिस्ट हुआ करती थी, वो पोर्टल हुआ करता था, वहां से अब आप जाके अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं अपनी, और वहां से जाके बस आपको सिंपल फॉर्म भरना है, आपकी अपॉइंटमेंट रजिस्टर हो जाएगी, किसी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, प्रोसेस बताओ कैसे चला जर्मनी का, थोड़ा सा ब्रीफ, और कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, जो बच्चे खुद से अप्लाई कर रहे हैं हमारे थ्रू, उनका कैसे प्रोसेस चलता है बताओ।
अब इनिशियली जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी, अगर आप बैचलर्स करके आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है डिग्री आपकी, और उसके बाद 3 रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, उसके बाद आइल्स सर्टिफिकेट होता है, दैट इज़ इट। इसमें आप जब अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, फिर यूनिवर्सिटी का एडमिशन जब आता है तब आगे प्रोसेस जो ना गो थ्रू होता है। अच्छा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपका आइल्स या रिकमेंडेशन लेटर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो आइल्स और रिकमेंडेशन लेटर के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, मगर इनकी क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी तो उन्होंने मांगा, तो वो आइल्स की बेस पे ही एडमिशन हो पाया। और उसके बाद वीज़ा कैसे अप्लाई करना होता है और क्या क्या आपका प्रोसेस चला, ये बताओ। इनिशियली जो है एडमिशन लेटर, इनरोलमेंट लेटर आते हैं, उस पे उसकी बेस पे जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो बस यही, दैट इज़ इट, के पासपोर्ट और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दें, दैट इज़ इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। उस पर भी जो है हमारे साथ निशा थी, उन्होंने जो ना अच्छे से गाइड किया क्या क्या चीज़ें कहाँ मेंशन करनी है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस स्टेप पे होना चाहिए। जैसे फर्स्ट स्टेप पे आई डोंट रिमेम्बर पे एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी, उसके ऊपर पिक्चर। हाँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि वही आपकी हेल्प थी इसी वजह से। तो बस वही रिकॉर्ड करके आपसे प्रूफ करवाई चीज़ें। उसके बाद जना मतलब मैं उसी तरह से ले गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसी तरह से अलाइन थे, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स भी। फॉर सपोज जर्मन एम्बेसी में स्टेपल डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी भी एम्बेसी में नहीं होना चाहिए, स्टेपल नहीं कर सकते आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल बना दे। हाँ, लेकिन आई रिमेम्बर के जनाब ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा कहीं और देखी नहीं जाती, लेकिन जर्मन एम्बेसी में मेरे ख्याल से होता है ऐसा। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स से मैं अवेयर था, और यह है कि जैसे ही मैंने सबमिट किया तो आगे से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स में एलिगेशन नहीं आई, और मेरा स्मूथली जो है ना प्रोसेस स्टार्ट हो गया इंटरव्यू का। आपको क्या लगता है जर्मनी स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए एज अ स्टडी ऑप्शन या नहीं? अभी तक का एक्सपीरियंस, अभी तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने सुनाई बातें सुनी है अभी तक, तो जब तक मैं वहाँ चला नहीं जाता तब तक तो बिल्कुल ही जो ना रिस्पॉन्स इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव है कि बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी हैक्टिक सिचुएशन, फॉर सपोज आपको सेमेस्टर फीस नहीं निकालनी और जॉब्स करके, या फिर किस पॉइंट, इसीलिए ना यही डिसीजन बेहतर है। आपके दोस्त भी हैं कुछ वहाँ मुजद्दिद वगैरह जिनको हमने भेजा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे ही जो है ना यही रिव्यूज सुने कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं है इतना ज़्यादा सब चीज़ें मैनेज करने का। हाँ, थोड़ा बहुत है, लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन लैंग्वेज भी इवेंचुअली जाके आई गेस वो तो अगर आप डेली रूटीन में अगर आप कम्युनिकेट करते हो वहीं के लोकल से तो वो आ जाएगी। और दूसरी बात फिर आपकी प्रेफरेंसेस पे आ जाता है कि आप बेसिक लेवल करना चाहो, फिर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं उसी के हिसाब से। अच्छा, पूरे प्रोसेस में कोई ऐसी बात जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए व्हाइल दे आर प्रोसेसिंग फॉर देयर एप्लीकेशंस टू गो टू जर्मनी? सच कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ का रिग्रेट ज़रूर करता हूँ कि मुझे इनिशियल लैंग्वेज स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, बिकॉज मेरा एक अलग फैक्टर था, डिमोटिवेशन थी कि अभी पता नहीं, कोई हाई होप्स नहीं थी। लेकिन मैं बोलूँगा जर्मनी से, जर्मन एम्बेसी से इस प्रोसेस से हाई होप्स ज़रूर रखें और अपनी जर्मन लैंग्वेज का जो ना जो भी है स्टार्ट कर दें इनिशियली। जर्मनी का वीज़ा रेशो अच्छा है, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो जर्मनी का वीज़ा तो लग जाता है। मतलब जिस दिन ये एम्बेसी में जा रहे थे वीज़ा लेने, तो ये इन्होंने जब पासपोर्ट लिया अपना तो उसके बाद इंतजार कर रहे थे कि अब मुझे रिजेक्शन लेटर भी पकड़ाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मैं देख रहा था, ट्रे में पासपोर्ट तो पड़ा हुआ है लेकिन रिफ्यूजल लेटर नज़र नहीं आ रहा मुझे। फिर मैंने यही है कि पासपोर्ट उसी वक्त खोल के देखा, और जो वहाँ पे खड़ी हुई थी खातून, वो देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो बोल रही थी बाहर जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फिर मैंने देखा, फिर मैं सेटिस्फेक्शन मिली, मैं खुशी खुशी बाहर गया। तो अब आप सोच रहे हो कि यार जर्मन सीख ही लेता? बिल्कुल बिल्कुल, यही रिग्रेट है कि जर्मन आ जानी चाहिए थी 4 महीने पहले जब स्टार्ट कर लिया था ना प्रोसेस, तब से ही, या तो एटलीस्ट एडमिशन के बाद से ना मुझे ये चीज़ स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता। लेकिन नो रिग्रेट्स, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जाके
के इंशाल्लाह भाई, फोकस आपके दोस्त जो गए वो कौन से सीख के गए थे, बिल्कुल। इतने सारे स्टूडेंट जाते हैं वो वहाँ सीख लेनी चाहिए। मैं भी सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि जब प्रोसेस शुरू करना हो ना तो डीमोटिवेशन के साथ नहीं करना है, प्रोसेस मोटिवेटेड होके शुरू करना है कि होगा। अगर ये सोचते रहोगे ना कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा तो यूनिवर्स वो नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है, नेगेटिविटी होगी तो नेगेटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट करोगे आप। भाई, इनका कजन का अगर वीजा लगा ना तो मैं उन्हें भी बुला लूंगा ऐसी चाय के ढाबे पे, उनके साथ भी वीडियो बना लूंगा। पासपोर्ट लाए आप अपना? पासपोर्ट नहीं लाए कोई बात नहीं, ये रहा इनका वीजा, अगर आप लोग देखना कराची चाहते के हालात आपको पता हाँ है। बिल्कुल सही करा। मैं तो यहाँ डर रहा हूँ, मेरे हाथ में फोन है, वो फोन से वीडियो बन रही है मेरी, तो कब से मैं यूं नजरें घुमाए जा रहा हूँ, रोड पे बैठे हैं इस टाइम हम कि कोई कुछ हो ना जाए। मगर बहरहाल अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो ये लिंक्स इन लिंक्स के थ्रू रब्ता कर लीजिए। प्लीज शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपके कुछ दोस्त डीमोटिवेटेड हैं और या जर्मनी का प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई। थैंक यू। ओके भाई।